हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जाहिर सी बात है अच्छे होंगे। आज जैसा कि आप पीछे थंबनेल पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा जबरदस्त टॉपिक है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, अगर मैं आप लोगों से बात करूं क्या है ग्लोबल वार्मिंग, तो जो पूरे विश्व में पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। लगातार पृथ्वी का टेम्परेचर ही बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर जीवधारी के रहने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर, एक निश्चित कंडीशन होती है। अगर इससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी दिक्कत है, कम हो जाए तब भी दिक्कत है। तो क्यों बढ़ रहा है, क्या है ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कारण, इससे बचाव किस तरीके से किया जा सकता है, आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आज से हम 100 साल पहले जाते हैं तो 100 साल और आज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। आज बड़े बड़े उद्योग लग चुके हैं, कारखाने लग चुके हैं और चारों तरफ धुआं निकल रहा है। चारों तरफ धुआं, गंदगी, पॉल्यूशन, पेड़ का काटा जाना, ये तो एक मुख्य कारण है। और आज इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता क्यों है। पृथ्वी के टेम्परेचर के बढ़ने के पीछे एक रीजन है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक घेरा बना हुआ है, जो वायुमंडल का घेरा है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें रहती है। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिसमें मीथेन भी है, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ये इन गैसों को हम किस नाम से जानते हैं, इन गैसों को जो है कि हम लोग जानते हैं ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करती हैं, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी के धरातल, जो सूक्ष्म किरणें सूर्य से आती हैं, इनको धरातल तक तो आने देती है, लेकिन जैसे ही ये हमारी पृथ्वी से टकराती हैं तो ये लंबी तरंग दैर्ध्य के रूप में वापस जाने का प्रयत्न करती हैं। और ये हमारा चारों तरफ ये ग्रीन हाउस गैस और वायुमंडल है, ये इसी के अंदर फंस के रह जाती है और वापस नहीं जा पाती। कुछ मात्रा में निकलती हैं और ये जो ग्रीन हाउस गैस है एक कंबल की तरह कार्य करता है। ये सूर्य से आने वाली किरणों को आने तो देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता। थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी। यह समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, के बढ़ने से होती। ये गैसें सूरज की गर्मी को वायुमंडल में फंसा देते हैं, जिससे धरती गर्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप यहां पे गौर करेंगे तो ये है हमारा सूर्य। ये क्या है, हमारा सूर्य। सूर्य से जो किरणें आती हैं वो लघु तरंग के रूप में होती है, छोटी छोटी किरणों के रूप में आती हैं। लेकिन जब ये यहां पे आके हमारे धरती से टकराती हैं तो ये दीर्घ तरंग के रूप में निकलती हैं और ये हमारे वायुमंडल को भेद के वापस नहीं जा पाती। इसका सीधा सा एग्जांपल आप दे रहा हूं। अगर मैं आपको धूप में 1 घंटे तक घुमाऊं तो शायद आपको उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लोहे का टुकड़ा, एक तावा या कोई लोहा 1 घंटे तक मैं गर्म करके रख दूं, उसके बाद वही मई जून के महीने में 1 घंटे आप धूप में घूमेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। और वही मैं आपको अगर टच करा दूं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जहां भी आपको टच कराऊंगा फफोले पड़ाएंगे। तो यही है, क्योंकि वहां से जो आ रही थी सूक्ष्म तरंग और यहां से जो जा रही है दीर्घ तरंग, वही अंतर है दोस्तों। यहां पे भी कह रहा है ग्रीन हाउस गैस का मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन सभी बच्चे जानते होंगे, सभी भाई जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो इस पे एक सेपरेट वीडियो लेके आई हूंगा। कोयला, पेट्रोल, डीजल जलाना, जंगलों की कटाई, कारखाने। प्रभाव, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ग्रीन हाउस गैस। मीथेन। स्रोत, धान के खेत, गोबर, कचरे के ढेर, कोयला खदान। CO2 से 28 गुना ज्यादा तापमान बढ़ाने की क्षमता कौन रखता है, मीथेन। आगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। खेतों में यूरिया और रासायनिक खाद का इस्तेमाल, औद्योगिक प्रक्रियाएं। प्रभाव, CO2 से 265 गुना ज्यादा गर्मी पकड़ने की क्षमता नाइट्रस ऑक्साइड में होती है। मैं फ्लोरिनेटेड गैस की बात करूं, CFCS
यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, HFCS हो गया, PFCS हो गया, एयर कंडीशन फ्रीज फोम बनाने की प्रक्रिया में ये सब उत्पन्न होती है। प्रभाव बहुत कम मात्रा में लेकिन हजारों गुना ज्यादा खतरनाक। ये पाए तो बहुत कम मात्रा में जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ओजोन स्रोत, वाहन और फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण यानी धुआं। प्रभाव निचले वायुमंडल में हानिकारक गर्मी बढ़ाती है। कौन भैया? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की हमको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है लेकिन एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में और निश्चित ऊंचाई पे इसकी जरूरत पड़ती है। कारण, अच्छा ग्लोबल वार्मिंग का अगर पूछा जाए कारण क्या है तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है, यह प्रमुख कारण है। दूसरा, अगर इसका कारण की बात किया जाए तो जो जीवाश्म ईंधन जलाए जा रहे हैं, उद्योगों से निकलने वाला धुआं है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, इन सब से क्या हो रहा है कि लगातार हमारा जो है कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैस हैं, इनकी परत मोटी होती जा रही है और ये परत जितना मोटी होती जाएगी उतना सूर्य से आने वाली किरणें आ तो जाएंगी धरातल तक लेकिन जब वापस जाने लगेंगी तो ये पूरी तरीके से इसको रोक देगा। इसी तरीके से ये हमारा आने वाले समय में अगर इसी तरीके से हम प्रदूषण करते रहेंगे तो यह एक चैम्बर बन जाएगा। लगातार जो है कि लगातार इस पे विश्व मंच पे काम हो रहा है और जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है इसको रोकने का प्रयास भी करने का कोशिश किया जा रहा है। अगर बात किया जाए नतीजे, गर्मी बढ़ना, सर्दियों में कम ठंड पड़ना, मौसम बिगड़ना, अनियमित बारिश, सूखा, बाढ़, फसलों को नुकसान और पानी की कमी, ग्लेशियर पिघलने से नदियों में बाढ़ या सूखा की कंडीशन उत्पन्न हो जाना। समाधान क्या है? आप कहेंगे कि आप इतना कारण तो बता दे रहे हैं, इसका समाधान क्या है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, रूफटॉप सोलर पैनल का इस्तेमाल करें, खेतों में जैविक खाद और कम पानी वाली फसलें उगाएं, प्लास्टिक कचरा जलाने से बचें। छोटी सी बात, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए हर छोटा कदम मायने रखता है, जैसे बिजली बचाना, पानी का सही उपयोग और पेड़ पौधों की देखभाल। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा ज्वलंत समस्या है। अगर इस पे अभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, विश्व के प्रत्येक नागरिक को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, अगर इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एक दिन ये जो है कि सारा पूरा सिस्टम ऑटो मोड में चला जाएगा। जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना ज्यादा ग्लेशियर बिखरेगा, जितना ज्यादा ग्लेशियर बिखरेगा उतना ज्यादा जमीन होगी, उतना ज्यादा सरफेस पे जाके सूर्य की किरण जब टकराएगी उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी और ये हमारा इतना बढ़ते बढ़ते एक दिन ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि मनुष्य जैसी प्रजातियों के लिए रहना संभव नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।